देवी अहिल्या विश्वविद्यालय द्वारा आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, जहां इसी के तहत व्याख्यान माला का आयोजन किया गया, जिसमें 3 मंत्रियों सहित सांसद, विधायक, कुलपति और विश्वविद्यालय प्रबंधन के अधिकारी भी शामिल हुए। देखिए ये खास रिपोर्ट। स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ पर आजादी का अमृत महोत्सव पूरे देश में मनाया जा रहा है। इसी कड़ी में देवी अहिल्या विश्वविद्यालय प्रबंधन भी 75 कार्यक्रम आयोजित करने जा रहा है, जिसका पहला कार्यक्रम तक्षशिला परिसर के सभागार में व्याख्यान माला के रूप में आयोजित किया गया। इस व्याख्यान माला कार्यक्रम में मुख्य अतिथि उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव, अति विशिष्ट अतिथि कैबिनेट मंत्री तुलसी सिलावट, कैबिनेट मंत्री उषा ठाकुर, विशिष्ट अतिथि सांसद शंकर लालवानी, विधायक आकाश विजयवर्गीय और प्रोफेसर रजनीश जैन उपस्थित रहे। जबकि मुख्य वक्ता के रूप में भारतीय शिक्षण मंडल के राष्ट्रीय संगठन मंत्री मुकुल काटनीकर ने व्याख्यान माला में स्वतंत्र भारत का वैश्विक कर्तव्य विषय पर अपने विचार भी रखे। जब भी कोई बदलाव आया है, उसकी बुनियाद आपका शिक्षा होती है। शिक्षा का ये मंदिर होता है। उसी के साथ शिक्षा मंत्री जी विश्व के अंदर हमारा ये राष्ट्र, हमारा ये देश, हमारा ये भारत सबसे युवा देश है। हमारे राष्ट्र के प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में ये भारत जब कोई संकल्प लेता है, जब कुछ सोचता है, तो वो पूरा होता है। क्योंकि हमारा राष्ट्र का नेतृत्व जो कल्पना की थी, एक धारणा थी, जिस समय वर्तमान में देश की भागदौड़ हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के हाथ में है। विश्व पटल पर हमारे देश का एक जो स्थान, जो सम्मान बनाया है, ये सब आपके उनके कार्य से और आपके सहयोग से और आपके आशीष से बना है। बतौर मुख्य अतिथि कार्यक्रम में हिस्सा लेने आए उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि हम अपने उपलब्ध संसाधनों का बेहतर उपयोग करें। इसी दिशा में कई कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। आज़ादी का 75वां जो वर्ष चल रहा है, पूरे देश में यशस्वी प्रधानमंत्री ने आह्वान किया है कि हम जो है, जहां है, जिस प्रकार के संस्थानों में है, प्रत्येक जगह हमारे आज़ादी के पर्व का एक उत्साह उमंग के साथ कार्यक्रम भी करें और साथ ही साथ वर्तमान व्यवस्था के आधार पर देश की आगामी कौन सी दिशा हो, किस प्रकार से हम सबको लेके चलें, डेवलपमेंट की बात करें, हमारे उपलब्ध संसाधनों को उनका बेहतर उपयोग करें और ख़ास करके शैक्षणिक वातावरण को और स्वस्थ करें। जब दुनिया का सबसे युवा देश भारत है, तो युवाओं के लिए हमारा अपना जो एकेडमिक पूरा एक तरह से कैंपस है, वो सकारात्मक दिशा में जाए, इसी दिशा में कई कार्यक्रम किए। आपकी जानकारी के लिए और बता दूं, हम लोग जहाँ से आ रहे हैं, अभी हम देवी अहिल्या के विश्वविद्यालय का पूरे देश में मान बढ़े, यहाँ विकास की और बहुत सारी गतिविधियाँ प्रारंभ हो, निर्माण के काम प्रारंभ हो, एग्रीकल्चर, मेडिकल और अनेक नए कोर्स प्रारंभ हो, इसकी मीटिंग हम करके आ रहे हैं कुलपति जी के साथ। हमारे दोनों मंत्री द्वय भी, माननीय तुलसी जी सिलावट, माननीय उषा जी ठाकुर, हमारे सांसद जी शंकर लालवानी जी, हमारे विधायक जी माननीय आकाश विजयवर्गीय जी, हमारे माननीय कलेक्टर और प्रशासन के लोग थे। हमने सबने संकल्प किया कि आने वाले समय में जो रैंकिंग होगी तो देवी अहिल्या नंबर 1 पे आए, ये प्रयास हम कर रहे हैं। और इसी प्रकार से गुणात्मक शिक्षा के लिए भी विविध संकायों के माध्यम से देवी अहिल्या का मान बढ़ाएं, इस पे भी हमने मीटिंग की। मंत्री उषा ठाकुर की माने तो आजादी का 75वां वर्ष मनाना हर उस व्यक्ति की जिम्मेदारी है जो इस देश में रहता है। देखिए, आज़ादी का 75वां वर्ष मनाना उस हर व्यक्ति की जिम्मेदारी है जो इस देश में रहता है। उन क्रांतिकारियों के प्रति अपनी आदरांजलि, अपनी पुष्पांजलि, अपनी श्रद्धांजलि करना, क्योंकि निस्वार्थ भाव से उन्होंने अपना सर्वस्व न्यौछावर किया
देश की आज़ादी के लिए, ताकि आप और हम आज़ाद देश में जी सकें। इस दौरान व्याख्यान माला कार्यक्रम में यूनिवर्सिटी के छात्रों समेत बड़ी संख्या में शिक्षक और समाजजन मौजूद रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, इंदौर।